नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम महत्वपूर्ण यानी कि लेकर आए हैं जो कि संविधान से संबंधित है, यानी कि 20वां संविधान संशोधन और 21वां 22वां यानी 3 संशोधन लेकर आए हैं आपके सामने। इसके बारे में क्या कहा गया है भारतीय संविधान में, इसमें इनके मतलब कि जो 20वां संविधान संशोधन है इसमें किसके बारे में किसका वर्णन किया गया है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 20वां संविधान संशोधन है ये 1966 में हुआ था। ये 1966 में हुआ था 20वां संविधान संशोधन। इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो जिला न्यायालय होता है, जिला में जो न्यायाधीश बैठते हैं, जिला न्यायाधीश, उनको एक उनकी स्थापना की गई और उनको एक वैधता प्रदान की गई। उनको एक उनकी स्थापना की गई और उनको एक वैधता प्रदान की गई, किसमें, जिला न्यायाधीशों को। तो इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 333 का को जोड़ा गया, अनुच्छेद 333 का को जोड़ा गया और ये कहा गया इस संशोधन में कि 1966 के तहत इसमें जिला न्यायाधीशों की स्थापना की गई और उनको एक वैधता प्रदान की गई, उनको एक यानी कि कानूनी शक्तियां प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 233 का जोड़ा गया, इसमें ये वर्णन किया गया है, यानी 20वें संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संशोधन कब हुआ। नेक्स्ट संशोधन 1967 में होता है, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें क्या वर्णन किया क्या है और इसमें क्या किसके बारे में कही गई बात। तो इसमें 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची में इसमें कहा गया है कि जो 8वीं भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, यानी भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची काफी महत्वपूर्ण अनुसूची है, जो कि इसमें 22 भाषाओं की बात कही गई है 8वीं अनुसूची में। और इसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है। और इसमें किस यानी कि किस कईवें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा को सिंधी जोड़ा गया, यानी सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, यानी कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 1967 में 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी संविधान यानी संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संशोधन देखते हैं, जो 22वां संशोधन है ये किसके बारे में करता है वर्णन, यानी ये 1969 में हुआ था। इसी किसके बारे में वर्णन करता है कि जो 22वां संविधान संशोधन ये 1969 में होता है, ये कहता है कि जो मेघालय राज्य यानी मेघालय राज्य भारत का, उसको क्या किया गया कि असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कहीं 22वें संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में असम से अलग करके एक मेघालय राज्य को एक मतलब कि राज्य का दर्जा दिया गया 1969 ईस्वी में। और इसमें कुछ अनुच्छेदों को भी लागू किया गया। अनुच्छेद है 244 का और 371 का, ये अनुच्छेद यानी कि इसमें जोड़े गए और इसके बारे में जो भी वर्णन किया गया है वो हमने आपको बता दिया है। 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। इसमें मेघालय की स्थापना की गई, असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना की गई 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत। और इसमें क्या कहा गया, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए वो 244 का 371 का अनुच्छेदों को इसमें प्रविष्ट किया गया है। यानी काफी महत्वपूर्ण आपका वीडियो रहेगा, तो इसे पूरा देखें, इसके बीच में ना करें। जो आने वाले आपके एग्जाम में काफी मतलब की बेनिफिट ये वीडियो रहेगा। तो हम इसे क्लीन करते हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। इसमें कहा गया है कि 20वां संविधान संशोधन 1966 में, 20वां जो संशोधन हुआ था 1966 में, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जिला में जो भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि इन डिस्ट्रिक्टों में जो न्यायाधीश बैठते हैं इनकी स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है। कहीं में 20वें संविधान संशोधन 1966 के तहत इसमें
इनको मतलब इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 233 का जोड़ा गया। फिर देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जो कि 8वीं अनुसूची में एक सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में इसे ऐड किया गया। और जो 22वां संविधान संशोधन है, 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत इसको क्या किया गया कि 69 के तहत असम से एक अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे मेघालय राज्य कहते हैं। मेघालय राज्य की स्थापना की गई 1969 में। 22वें संविधान संशोधन, इसमें 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया, 244 का और 371 खा को इसमें ऐड किया गया है 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको हम क्लेम करते हैं और नेक्स्ट संशोधन आपके सामने लाते हैं। अब हम देखेंगे 23वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का जो 23वां संशोधन है, इसमें किसके बारे में वर्णन करता है और ये क्या कहता है? तो ये 1969 में होता है, यानी कि जो 23वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का, ये 1969 में होता है। ये किसके बारे में वर्णन करता है, अब आपको हम डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। ये कहता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और इसमें और आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, जो कि मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा में, राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं और यानी कि चुने जाते हैं, और जो लोकसभा में 2। तो इसमें कहा गया कि जो आंग्ल भारतीय यानी कि जो भी आंग्ल भारतीय को लोकसभा तथा विधानसभा में उनके लिए आरक्षण से संबंधित 10 वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई गई। कब? यानी कि 1969 में से, तो इसे 1980 तक कर दिया गया था। कब? कितने वर्षों के लिए कर दिया गया था? 1980 वर्षों के लिए, 1980 तक कर दिया गया था, यानी इस 10 वर्ष अवधि बढ़ाई गई थी इनके आरक्षण से संबंधित। किनके आरक्षण से संबंधित? इसे एक बार फिर समझेंगे। इसे समझेंगे कि भारतीय संविधान का जो 23वां संविधान संशोधन है, जो कि 1969 में हुआ था, इसमें क्या कहा गया? किसमें कहा गया? जनजातीय तथा अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीय और जो आंग्ल भारतीय के लिए उनके आरक्षण से संबंधित लोकसभा तथा राज्यसभा यानी लोकसभा तथा राज्यों की जो विधानसभा है, लोकसभा तथा राज्यों की जो विधानसभाओं हैं, उनके लिए आरक्षण से संबंधित जो मतलब की अवधि थी वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। कब? 1969 में। तो 1980 तक कर दी गई थी ये अवधि। कितने वर्षों तक? यानी कि 10 वर्षों तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन आपके सामने लाते हैं। यानी कि 23वां संविधान जो संशोधन है, इसे एक बार फिर हम इसे रिपीट करेंगे। कुछ बच्चे को जैसे समझ नहीं पाए होंगे, चलो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसकी यानी जो ये 1969 में हुआ था, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आंग्ल एंग्लो इंडियन के जो व्यक्ति प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि हैं, उनके आरक्षण के लिए की बात इसमें कही गई है। 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। तो 1969 में यानी 69 में इसका संशोधन हुआ, यानी लगभग 70 में पहुंच गई। ये 1980 तक इसको बढ़ाया गया था, यानी आरक्षण से संबंधित यानी कि अवधि उनकी बढ़ाई गई थी। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो 24वां संविधान संशोधन है, ये कब होता है? और ये 1971 में हुआ था। जो भारतीय संविधान का जो 24वां संविधान संशोधन
1971 में हुआ था। ये किसके बारे में वर्णन करता है? इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया, यानी कि खंड 4 को जोड़ा गया, जोड़कर इसमें अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में संशोधन करके, अनुच्छेद 368 है ये, इसमें क्या किया गया कि संशोधन करके भारतीय यानी संसद को भारतीय संविधान का असीमित अधिकार दिया गया। यानी कि संशोधन करके अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संसद को भारतीय संविधान का असीमित अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान का असीमित अधिकार दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 13 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया कि खंड 4 को जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संसद को भारतीय संविधान का असीमित अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान को एक असीमित अधिकार दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत खंड 4 को जोड़कर। ये 24वां संविधान संशोधन कहता है, ये 1971 में हुआ था। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर अनुच्छेद 368 में संशोधन करके भारतीय संसद को असीमित अधिकार दिए गए, यानी कि इसमें भारतीय संसद को असीमित अधिकार दिए गए। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का जो 25वां संविधान संशोधन हम लेकर आए हैं आपके सामने। 25वां संविधान संशोधन क्या कहता है इसके बारे में हम थोड़ा यानी कि डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। इसके बारे में क्या मतलब की राय प्रकट की गई है। ये 1971 में होता है। ये संपत्ति के, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि संपत्ति के अधिकारों को इसमें कटौती की गई। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई, यानी कि कमी की गई। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकारों को यानी कि अधिकारों में कटौती की गई। और इसमें क्या किया गया? इसमें अनुच्छेद 39 खा या गा, अनुच्छेद 39 खा या गा में वर्णित निर्देशक तत्वों में वर्णित निर्देशक तत्वों को मतलब कि तथ्यों के आधार पर यानी कि तत्वों के आधार पर बनाई गई। इसे विधि के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि इसमें क्या है कि विधि के द्वारा इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। किसके अनुसार? यानी कि अनुच्छेद 39 खा या गा के वर्णित, यानी जो खा या गा में जो वर्णित है निर्देशक तत्वों के मतलब जो निर्देशक तत्व वर्णित हैं उनमें जो मतलब तत्वों के आधार पर बनाई गई प्रभावित की गई, तो उसमें विधि के द्वारा मतलब की चुनौती नहीं दी जा सकती। विधि यानी कानून के द्वारा उसमें चुनौती हम नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 14, 19, 13 सॉरी 31 अनुच्छेद 14, 19, 31 के अधिकारों को यानी अधिकारों को जो अधिकार है इसमें उनके उल्लंघन का यानी उल्लंघन होता है। यानी इन अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14, 19, 31 जे अधिकार है, इन अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। इसमें उल्लंघन होता है। अगर आप अनुच्छेद 39 खा या गा के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करते हैं, विधि के द्वारा आप चुनौती देते हैं, यानी कि विधि को कानून को आप चुनौती देते हैं, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 31 के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसमें क्या कहा गया कि उल्लंघन होता है। तो 25वां जो संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई। इसमें क्या किया गया, संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई। चलो एक बार फिर से एक बात देखेंगे, यानी कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, संपत्ति के अधिकारों को इसमें कटौती की गई। और इसमें क्या कहा गया, इसमें अनुच्छेद 39 का या गा जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को यानी प्रभावित आप करते हैं तो विधि के द्वारा आप विधि को चुनौती देने के जैसा हो जाता है। और इसमें अनुच्छेद 14, 19, 31 है, इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसमें क्या होता है, इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा संशोधन। ये काफी महत्वपूर्ण संशोधन था। तो अगर हम चलो इसमें हम इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं संशोधन। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत अपलोड करेंगे और बने रहे मेरे वीडियो के साथ। लेकिन एक बात है, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर हम मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद।